तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसलिए राग द्वेष लोभ मोह आदि से युक्त होकर इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। तस्मात् इस कारण से हे महाबाहो यस्य मुनेः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य निगृहीतानि, इंद्रियों को अपने विषयों से निग्रह कर लिया गया है। थोड़ा बहुत निग्रह कर लिया ऐसा नहीं काम चलेगा। अल्पशः एकैकशः नहीं, सर्वशः बोलती। पूर्ण रूपेण सर्वेंद्रियों को अपने सर्व विषयों से निग्रह कर लिया गया है, जिससे तस्य ऐसे व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हुआ करती है। इंद्रियाणाम प्रवृत्तो दोष उपपादितो यस्मात्, जिसलिए आपको पूर्व श्लोकों से इंद्रियों की प्रवृत्ति होने पर क्या दोष होता है उपादन करके युक्ति से, श्रुतियों से, स्मृतियों से, सबके आधार पर सिद्ध कर दिया गया। जन्म मरण के चक्कर संसार सागर में डूबने के अलावा और कोई फल ही नहीं है। जिसलिए तस्मात्, इसलिए यस्य यते है, जिस यति, जिस साधक, जिस मुमुक्षु के द्वारा हे महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, निग्रह कर लिया गया है सब तरफ से, सर्व प्रकारी, सब प्रकार से। किनको निग्रह कर लिया सब प्रकार से? मानसादि भेदैर इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो, मानसादि भेद के द्वारा इन इंद्रियों को अपने इंद्रिय के विषयों से अलग कर लिया गया। अर्थात शब्दादिभ्य, शब्द रस गंध स्पर्श इन सभी से अलग कर लिया। ऐसे जो व्यक्ति कर लेता है, माने जिसके प्रत्याहार मजबूत है, उसी के लिए आगे धारणा ध्यान समाधि होगा। इसलिए योग सूत्रकार ने भी क्या कहा? तत्र त्रयः संयमः, इन तीनों मिलके नाम क्या है? संयम, धारणा ध्यान समाधि। यह और बिना संयम कुछ होना है नहीं। और उसके लिए आधारशिला कौन है? प्रत्याहार है। जब तक इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों को निग्रह सब प्रकार से, सब प्रकार से, मानस आदि याग के रूप में भी, वारसाओं के रूप में भी, मनोराज्य के रूप में भी, किसी भी रूप से भी हमारी प्रवृत्ति न हो, तभी जाकर आपकी बुद्धि एतादृश ब्रह्माकार वृत्ति बना पाएगी, ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो पाएगी। संक्रांति टीका, रागादि शत्रु संहार समर्थ सेवत्र अधिकारो नान्य सिद्धि सूचनार्थम महाभावो इति संबोधनम। रागादि शत्रुओं के संहार करने में जो समर्थ होगा, वही व्यक्ति इस वेदांत के अधिकारी है। इस बात को बताने के लिए ही ने सूचित करते हुए महाभाव संबोधन दिया। नान्यस्य, जो इनके सामने में गुलाम बना हुआ है, वो तो कभी इस वेदांत मार्ग में सफल नहीं हो सकता। जो प्रियतम से नयन मिला न सके, वो इस गलियारी में आवे ही क्यों? यहाँ तो परमात्मा एकत्व का चिंतन करने में समर्थ ही नहीं है बुद्धि जिसकी, वो इस मार्ग में आवे क्यों? व्यर्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। इससे पहले वासना क्षय के लिए जितनी जरूरत वो काम कर लो। यदि वासनाएं तंग कर रहे हैं, संस्कार बार बार सांसारिक वस्तुओं के ही उठ रहे हैं और उसकी ओर भागना पड़ रहा है, पहले उनको क्षय करने के लिए प्रयास करो, उपासना करो। यज्ञ ने दान तपसा नाशके न, यज्ञ, दान, तप और व्रत आदि के द्वारा अपने बुद्धि को सूक्ष्मित कर दो, नियंत्रण में लाओ, तभी जाके संभव है। यह बात को समझाने के लिए महाबाहो, जैसे अर्जुन था महाबाहो, शत्रुओं को मार गिरा करके जो वश में ले करके धन आदि लाया, अश्वमेध याग आदि संपन्न करने में सफल रहा। उसी प्रकार से
जिस शत्रुओं को उसने मारने में सफलता पहले, यहाँ पर शत्रु कौन है भी अध्यात्म मार्ग में? राग द्वेषादि। जो इन शत्रुओं को मारने की हिम्मत नहीं कर सकता उसको इस मार्ग में आना व्यर्थ है। ये संकेत करने के लिए ही महाभाव संबोधन दिया गया। यस्य मोक्षैकार्त्य न होयतेर इंद्रियार्थेभ्य सर्वाणि इंद्रियाणि गृहीतानि भवन्ति। जिसके मैंने किसके? जो मोक्ष मात्र एक अपना जीवन का प्रयोजन समझ बैठा है, मोक्ष ही मेरा एकमात्र लक्ष्य, मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष ही का अर्थ ही नो, ऐसा जो व्यक्ति है उसके लिए और कोई तरीका ही नहीं, यही करना पड़ेगा। इंद्रियार्थेभ्य सर्वाणि इंद्रियाणि गृहीतानि भवन्ति। इंद्रिय के विषयों से सगल इंद्रियों को निग्रह कर लेता है जब तीव्र वैराग्येण। कैसे कर पाएगा? तीव्र वैराग्य से। पर वैराग्य आना चाहिए, अपर वैराग्य से काम चलेगा नहीं। वशीकार संज्ञा पर वैराग्यम योग सूत्रकार ने कहा। अपर वैराग्य पहले 3 हो जाते हैं। कौन से थे? एक इंद्रिय, उससे पहले व्यतिरेक यतमान, एक पहले यतमान में होता है भाई प्रयत्न करता है इंद्रियों को अलग करने के, अलग होने का प्रयास में लगा रहता है, तदनुरूप वैराग्य उसके अंदर रहती है। फिर एक एक इंद्रिय को देखता है इस इंद्रिय से मैंने इतने विषयों पर जीत चुका हूँ, इतने विषयों से मैं अभी जीत नहीं पाया हूँ। व्यतिरेक, दूसरे में व्यतिरेक, फिर एक इंद्रिय आता है यतमान व्यतिरेक एक इंद्रिय वशीकार संज्ञा वैराग्य। वशीकार संज्ञा तत्व तीव्र आसन्न होना चाहिए। उसे भी क्या कहा उन्होंने? मृदु, तीव्र, मध्य, मृदु। उसे प्रत्येक भी तीव्र तीव्र, तीव्र मध्य, तीव्र मृदु, ऐसे करके 3 गुना 9 प्रकार का वैराग्य में और सूक्ष्म करते गए। जिसके तीव्र तीव्र प्रत्यासन रहेगा वही व्यक्ति के लिए कह रहे हैं यहाँ पर तीव्र वैराग्येण तस्य धन्यस्य। ऐसा जो असली विरक्त है वही धन्य है। समाधि सिद्ध्यति, उसी के प्रति समाधि सिद्ध हो जाए, अर्थात प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। विधेय बुद्धिर अग्रे तिष्ठति तत्सुखम च इत्यर्थ। सामने में उसके विधेय कैवल्य उपस्थित है, हस्तामलकवत वो अपने विधेय कैवल्य को अनुभव कर रहा है। इस शरीर में रहते हुए शरीर के बिना रह रहा है, शरीर से असंबद्ध होकर रहता है, अत्यंत निर्लिप्त होकर रहता है। इसे वो जब परम सुख है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है, उसको वह अनुभव करने में समर्थ होता है। तो सुखंच वह उसके सामने देदीप्यमान रहता है। इत्यर्थः 68 का टिप्पण पहले ले लेते हैं। टिप्पण में सांग प्रत्याहारम उक्त्वा, प्रत्याहार पर्यंत उसके अंगों के सहित जो जो कहना है सब कह दिया गया। अब उपसंहरति तस्माद इत्यादि ना निगृहीतानि तीव्र वैराग्येन कथम उभय प्रवणावृद्धि। ये कैसे हो सकता है कि आपकी वृत्ति का स्वभाव है वो दोनों तरफ दौड़ने वाली है। मर्जी आपकी है संसार की तरफ दौड़ाइए या आत्मा की ओर दौड़ाइए, वृत्ति तो दोनों तरफ चलने वाली है। हाँ, उभय प्रवृत्तिर जब इसलिए कहा व्यास भाष्य में योग सूत्रकार की व्याख्या में, एक ऐसी विलक्षण नदी है ही है चित्त नदी नाम उभय प्रवणावृत्ति, दोनों तरफ दौड़ने वाली। ढूंढा सांप जैसा है। ढूंढा सांप 2 खोपड़ी वाला होता है, इधर भी सिर इधर भी सिर। इधर आवाज आएगा तो इधर भाग जाएगा, उधर आवाज तो इधर भागेगा। दोनों तरफ भागने की सामर्थ्य है उसको, घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों तरफ इंजन लगा होता है, इधर चाहे उधर जाओ, उधर चाहे उधर चाहे ट्रेन, वैसे वो भी होता है। वैसे आपकी वृत्ति भी है, आपकी मर्जी है। आप अनादिकाल से तो संसार की ओर ही दौड़ा के उसको अभ्यस्त कर रखे हो, यानी इसलिए उसको अभ्यास करना नहीं, आत्मा की ओर भी चलो भाई थोड़ा। धीरे धीरे उसको तीव्र करना पड़ेगा, वैराग्य के बिना ये नहीं हो सकता।
उभय प्रवणा वृत्ति तम निगृह्यात, उसको निग्रह करो। कैसे करोगे? अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। संसार की ओर निरंतर चल रही है जो वृत्ति, इसको कैसे रोका जाए? अभ्यास और वैराग्य से। वैराग्य रूपी बांध बांध दो और अभ्यास रूपी नहर खोद दो। यही एकमात्र तरीका है स्वाभाविक ही जो अनादिकालीन प्रभाव को रोक करके अपने मर्जी पर लक्ष्य की ओर ले जाना। ये स्वाभाविक नहीं तो क्या करते हैं आप? बांध बांध देते हैं, डैम बोलते हैं, डैम बांध बांध देते हैं। केवल बांध बांधने से काम चलेगा? हम लक्ष्य की ओर कैसे पानी ले जाओगे? बल्कि तरह पानी भर जाएगा और डैम को भी तोड़ के निकल जाएगा। इसलिए आपको दूसरी तरफ एक नहर या सुरंग बना के पानी ले जाते हैं और अन्य तरह से गिराते बिजली के लिए, या खेतियों में ले जाना है दूर दूर। हरिद्वार से 2-3 निकले नहर, कानपुर तक चला जाता है, इतना दूरी तक। एक राजस्थान में जा रहा है, खेतियों के लिए पानी ले गए। तो इसीलिए आप अपने लक्ष्य की ओर ले जाना चाहें तो दोनों काम करना पड़ेगा। बांध भी बांध दो, उधर नहर भी खोदो। उसी पर यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा? बांध बांधना क्या है? वैराग्य। विषय की ओर जा रहा है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो रोक दिया, उसको वैराग्य डाल दिया। और अभ्यास क्या है? नहर क्या बना? यह अभ्यास, यही नहर है। लक्ष्य का चिंतन, अपना आत्मचिंतन, शास्त्र चिंतन में लगा दो वृत्तियों को। अभ्यास वैराग्य व्यंत निरोध योग सूत्र 1:12 हे महाभाव इस संबोधन ज्ञापयति। हे महाभाव संबोधन के ज्ञापित किया जा रहा है। यथा पूर्व तुम शत्रुन जित्वा रत्नादिकम प्राप्तवान तथा इदानीम इंद्रियाणि जित्वा तान वशीकुरु पराजितो मा भू इत्यर्थः। जैसे पहले शत्रुओं को जीत करके रत्नादि धन को ले आया, जैसे धनंजय तुम्हारा नाम भी पड़ा था, उसे अब इन इंद्रियों को जीत लो और इनको वश में कर लो और इनसे आप पराजित मत हो जाओ। पराजितो मा भू, इनसे पराजित नहीं होना, इन पर भी उसी प्रकार से विजय पा लेना, तभी आपका लक्ष्य प्राप्ति होगी। लौटिए 59वें श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ दोनों ही विस्तार से बोलेंगे, भाष्यकार भी और टीकाकार भी। भाष्य अवतरणिका योयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहार समुत्पन्न विवेक ज्ञानस्य सिद्ध प्रज्ञस्य अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते अविद्यायाश्च विद्या विरोधात् निवृत्तिर् इत्येतम् अर्थं स्फुटीकुर्वन् आह या निशा सर्वभूतानामिति। योयम लौकिको वैदिकश्च व्यवहार, वह यह जो लौकिक और वैदिक व्यवहार है, समुत्पन्न विवेक ज्ञानस्य, जिसके अंदर विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया, स्थिर प्रज्ञा के उत्पत्ति हो चुकी है, ऐसे जो व्यक्ति के अविद्या कार्यत्वात् अविद्या निवृत्तौ निवर्तते, अविद्या का कार्य होने के कारण से अविद्या के निवृत्ति होने पर सकल लौकिक और वैदिक व्यवहार निवृत्त हो जाता है। न कोई लौकिक व्यवहार करेगा वो, न कोई वैदिक व्यवहार करेगा। अविद्याश्च विद्या विरोधात् निवृत्ति ही, अविद्या की निवृत्ति कैसी हो गई कि अविद्या के विरोधी कौन है? विद्या। विद्या और अविद्या परस्पर विरोधी हैं, इसे अविद्या का नाशक है विद्या, वो आपने प्राप्त कर लिया। निवृत्ति चेतम अर्थम स्फुटीकुर्वन्नाह, इस बात को स्पष्ट करते हुए आगे का श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति अपने अवतरणिका दे रहे हैं। जन्म अनेक शत सहस्र कृत सुकृत परिपाकेना, एक दो जन्म नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों समझो, शत सहस्र में लाख, 100 का 1000 मैंने कितना हो जाएगा? 1 लाख नहीं, लाखों, उसमें भी अनेक शब्द जोड़ दिया, अनेक सहस्र, अनेक लाखों मैंने करोड़ों की पता नहीं कितनी, कहने का अभिप्राय क्या है? अनंत जन्म व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन उन सभी जन्मों में आप थोड़ा 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 करके पुण्य का संचय करते आए हुए हैं। उसी पुण्य संचय का फल स्वरूप है आज आपको वेदांत सुनने की इच्छा जागृत हो रही। सुकृत
परिपाकेन, अनंत जन्मों में किए हुए सुकृत का ही अब फल सामने आ रहा है। परिपाक बने फल। श्रुति आचार्य ईश्वर प्रसाद पौष्कल्यम प्राप्तवतो, श्रुति का, शास्त्र की कृपा, गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा पुष्कल भाव से प्राप्त हो गया है, भरपूर प्राप्त। इन्हें एक ही जब कमी रह गया है, वो अपने आप की अपने ऊपर अपनी कृपा, आत्म कृपा नहीं। शास्त्र कृपा हो रखी है, तभी आप शास्त्र पढ़ने की इच्छा जगी भी आप शास्त्र की ओर आ रहे हैं। आचार्य गुरु कृपा प्राप्त है, तभी तो आचार्य गुरु भी मिल गए पढ़ने पढ़ाने वाले। और ईश्वर कृपा के बिना ये दोनों होते ही नहीं, ये सब उसकी कृपा से प्राप्त है। यानी आप अपने ऊपर कृपा नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी आप थोड़े बहुत संसार में रुचि रख रहे हैं। यह आत्मकृपा नहीं है, ज्ञापन होता है। यह आत्मकृपा हो जाए जिस दिन, उस दिन 3 कृपाओं का फल स्वरूप सीधे मुक्ति झटित प्राप्त हो जाए, देर नहीं लगती। फिर इन्हें अभी काम बाकी है ना, जिम्मेदारी है। लोग क्या है, सब बहाना बनाते, जिम्मेदारियां हैं, अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी, वो कर लूँगा, वो कर लूँगा, उसके बाद और अंत ही नहीं उस लिस्ट का। वो सूची बना के देख लीजिए, कभी अंत होगा उसका? कभी नहीं होता। और कभी आपके सारे जो है, जो काम है, पूरे होते भी नहीं। कोई भी काम ढंग से पूरा होता भी नहीं, फिर भी इसका विवेक जगता नहीं है, नए कामों को उठाने लग जाता है। चलो नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये काम हो जाएगा, लगे रहो, जिंदगी खत्म हो जाती है इसी में। एक बार 2 बार धक्का खा के भी अक्ल नहीं खुला तो क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि वो व्यक्ति के लिए जो है संचित जब हो जाता है पुण्य, तब ये सब कृपाएं इकट्ठे मिल जाते हैं। यस्य समाधिना सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव इति, ऐसे व्यक्ति के सामने समाधि के द्वारा सर्वमिदम अहम च ब्रह्मैव ऐसा अनुभव में आने लगेगा। इति ब्रह्म अप्रोक्ष विज्ञानम अप्रतिबद्धम भवति, ब्रह्म का अप्रतिबद्ध अप्रोक्ष विज्ञान, अप्रोक्षानुभूति, विज्ञान में अनुभूति वो होने लगती है। तस्य महात्मना, उस महात्मा का स्थितप्रज्ञ से प्रबुद्धस्य स्वप्र व्यवहारवद अहम मम इदम इत्यादि व्यवहारो लौकिको वैदिकश्च निशेषो विनिवर्तते। ऐसे जो महात्मा है, स्थितप्रज्ञ है, प्रबुद्ध है, प्रकृति रूपेण अपने स्वरूप में जग चुका है, स्वप्न व्यवहार के समान यह हम मम इत्यादि व्यवहार, इदम आदि व्यवहार होता हो अभी, ये लौकिक न या वैदिक हो, इन व्यवहारों से निशेष तो विनिवर्तते, पूर्णतया अंदर से निवृत्त हो जाता है। निद्रावत अविद्याया निशेष विनष्टत्वात्, जैसे जगने के बाद आपके जो निद्रा नाम का दोष था वो नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार अविद्या रूपी जो दोष है विद्या के कारण से पूर्णतया विनष्ट हो गया। अतएव तत्कार्य भी निशेष निवृत्ति, जब अविद्या पूर्णतया खत्म हो गई तो उसका कार्य जो था प्रवृत्ति शास्त्रीय लौकिकी और वैदिकी, वो सारी प्रवृत्तियाँ भी निवृत्त हो जाता है। अतः प्रबुद्धो जागरैव जीवन मुक्तो ब्रह्मविद ब्रह्मण्येव आरमति। इसे प्रबुद्ध जाग करके अब लौकिक व्यवहार और वैदिक व्यवहार में लगा रहता है, उसे जीवन मुक्त में क्या करेगा? जब जग गया अपने स्वरूप में, अब वह भ्रमित ब्रह्मण्येव आरमति, वह आत्मक्रीड होगा, आत्माराम होगा, वह अन्य में रमण नहीं करता, अन्य के साथ उसका कोई लीला नहीं होगी। ब्रह्मण्येव आरमति नान्यत्र इति प्रतिपादयति, इसके प्रतिपादन करने के लिए यह महत्वपूर्ण श्लोक आरंभ होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी
यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सकल भूतों के लिए निशा के समान निशा है। जो निशा के समान निशा क्या है सकल भूतों के लिए? ये ब्रह्मज्ञानी है। ये पूर्ण प्रकाश भी उसके लिए अंधकार के समान ही रहता है। इसके तरफ सम्मुख होना ही नहीं चाहता। उसमें संयमी जग जाता है। तार्श ब्रह्म विद्या में ये संयमी जग गया। और जिसमें ये भूत जगे रहते हैं, किसमें जगे हुए हैं? अविद्या में जगे हुए हैं, संसार में। सा निशा, वह इस मुनि के लिए निशा के समान निशा है, इसलिए वो उसको त्याग देता है। सा निशा पश्यतो, पश्यत आत्मानं पश्यत, अपने आत्मा का अनुभव करता हुआ व्यक्ति ऐसा मुनि के प्रति निशा के समान निशा हो जाता है। निशा शब्द का भी अर्थ यदि रूढ़ है रात्रि में, निषद धातु से बनाएंगे तो, और दूसरे ढंग से बना सकते हैं। नी उपसर्ग ले लो, नितराम शांतिर्भवति, शम धातु से जब किया तो मालोप हो गया, निशा निशा बन गया। और उसको कर दो स्त्रीत्वक्षा में टाप, हलंत निश, उसे टाप कर दो। लोगों में भी आता ना एक जगह, या निशा या वाचा निशा नहीं। भावगुरी के मत में क्या है? हलंतों से भी टाप होता है। वाक शब्द है, हलंत है, उसको टाप कर दे वाचा। निष्पी हलंत है, टाप कर दिया निशा। और अपि और अप का अकार लोप पिधानम अपिधानम, अकार लोप और टाप ये कहा था भावगुरी के मत में। तो ये नियम है। उस सर यहाँ पर भी हलन से टाप होकर निशा शब्द बन गया। उन्हें वहाँ जाने पर नितराम शांति हो जाती। वो भी ये करते लेंगे, देखिए कैसे घटाएंगे इसको। यहाँ निशा, यहाँ पहले रूढ़ार्थ लीजिए, रात्रि ही। निशा मने रात्रि। सर्व पदार्थानाम अविवेक करी तम स्वभावत्वात् निशा। वहाँ पदार्थों का अलग अलग करके आप विवेक नहीं, अंधकार में पड़ा है चीज़, घोर अंधकार जहाँ रहेगा आपको सामने क्या दिखेगा भी नहीं, क्या क्या है आमने सामने में कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? कोई ना कोई प्रकाश अपने साथ ले जाना पड़ता है। चाहे दीपक जला के ले जाओ, लांटन ले जाओ, चाहे टॉर्च ले जाओ, कुछ न कुछ ले जाना पड़ता है। जैसे कहाँ क्या दिखेगा ही नहीं, विवेक नहीं हो पाते। पत्थर है या गड्ढा है, विवेक कैसे करोगे? से निशा उसी का नाम है जहाँ सगल पदार्थों का अविवेक कर देने वाली है वो। तमः स्वभावत्वात्, और तमः स्वभाव वाला होने से भी वह आपको विवेक करने नहीं देता, अलग अलग वस्तुओं को प्रत्यक्ष करने नहीं देता है, इसलिए उसका नाम है निशा। सर्वेषां भूतानां सर्वभूतानां, नहीं सर्वेषां भूतानां इति सर्वभूतानां समास करते हैं। सकल भूतों के प्रति जो निशा के समान निशा है, रात्रि है। किम तत्, सकल भूतों के लिए रात्रि क्या है? ये जो हो रहा है दिन रात, इसी दिन रात से कोई लेन देन नहीं है यहाँ। किम तत् कहते परमार्थ तत्वम, ये परमार्थ तत्व ही सकल भूतों के लिए रात्रि के समान रात्रि। शतप्रज्ञ से विषयो यथा नक्तंचराणाम आरेव सच अन्येषाम निशा भवति। परमार्थ तत्व जो शतप्रज्ञ का विषय है वही इनके लिए रात्रि के समान है। उसी प्रकार जैसे रात में चलने वाले भूत प्रेत राक्षस निशाचर, उनके लिए क्या है? आपके लिए जो रात है उनके लिए दिन है। वो उनको स्पष्ट दिखता है सारी चीज़ें, आपकी आंखों को दिखता नहीं, कहाँ क्या है, इन कुत्तों को भी दिखता है। उनके भी आंख बना दी ऐसे भगवान ने। बिल्ली उल्लू को दिखता है रात में, आपके लिए रात, उसके लिए दिन है। कई जानवरों की आंख इस तरह से भगवान ने बना रखा है और कईयों का नहीं भी। कौवा के लिए उल्टा हो जाता है, रात में कुछ नहीं दिखता, वो अंधा हो जाता है।
उल्लू दिन में अंधा हो जाता है, काकोलू कन्या इसलिए बनाया। यहाँ कहते रात्रि इसलिए जो स्थितप्रज्ञ हैं उनका जो विषय है, जो पारमार्थिक तत्व है, वह पारमार्थिक तत्व इन सकल जीवों के लिए रात्रि के समान रात्रि है। प्रकाश भी रात हो गया। उसी प्रकार दृष्टांत दिए, नक्तंचरणम अहरेव सद अन्येषाम निशा भवति। ये निशाचर जो होते हैं राक्षस वगैरह, वो रात्रि में घूम रहे फिर रहे, उनके लिए दिन जैसा है, हम सब के लिए वो रात है। जो सभी के लिए रात है और निशाचरों के लिए दिन है, जैसे वैसे अज्ञानियों के लिए जो अविद्या है वो रात्रि है, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, उससे अलग हो जाते हैं हम लोग, विपरीत है। अच्छा, परमार्थ तत्व उसके लिए क्या है, रात है, वो हमारे लिए प्रकाश दिन है। ये निशा है अज्ञानियों के लिए, और अविद्या के कारण से निशा के समान निशा क्या हो गया आपके लिए, परमार्थ तत्व ही घोर अंधकार में फंस गया। इससे पूर्व में भी आया ना, क्या कहा था उन्होंने, तत्वोपि तमो, अधिकतर तम में चला जाता है। अंधम तम प्रविशंति ये विद्यायाम उपासते हैं। अंध का घोर अंधकार रूपी जन्म मरण चक्रीय संसार है, इसमें चला जाएगा। कारण क्या है, आत्मज्ञान के अभाव। वह आत्मज्ञान इसलिए उनके लिए रात्रि के समान है। तद्वत नक्तंचर स्थानीयानाम अज्ञानीनाम, इसे नक्तंचर के स्थानीय कौन है, अज्ञानी है, उनके लिए सर्वभूतानाम निशा इव निशा परमार्थ तत्व अगोचरत्वात्, दिन के रात्रि के समान रात्रि है, क्योंकि उनके लिए परमार्थ तत्व इनके ने भी प्रकारेण विषय ही नहीं होता है। तद्बुद्धि नाम, तार्श बुद्धि वालों के लिए, तस्याम परमार्थ तत्व लक्षणायाम अज्ञान निद्रायाम, लेकिन तार्श जो परमार्थ तत्व रूपा अज्ञानियों के लिए जो निद्रा के समान निद्रा है, उसमें प्रबुद्ध कौन हो गया, प्रबुद्धो, जागृति कौन, संयमी। परमार्थ तत्व को साक्षात अनुभव कर रहा है संयमी, जो कि निद्रा है अज्ञानियों के लिए। तस्याम जागृति संयमी, से में संयमवान जितेंद्रिय योगी इत्यर्थ, संयम वाला जो जितेंद्रिय है, योगी है। यस्याम ग्राह्य ग्राहक भेद लक्षणायाम अविद्या निशायाम प्रसुप्तानि एव भूतानि जागृति इति उच्यते। यस्याम निशायाम प्रसुप्ता इव स्वप्रदर्शः सा निशा अविद्यारूपत्वात् परमार्थत्वं पश्यतो मुनेः इति। परमार्थत्व को अनुभव करता हो जो मुनि है, उसके लिए जो इन भूतों के लिए जागृत में कह रहे हैं, वही उसके लिए निशा के समान है। ग्राह्य ग्राहक भेद रूपा, अविद्या रूपी निद्रा में सोए हुए हैं, प्रसुप्तानि एवं भूतानि जागृति, फिर समझ क्या रहे हैं, हम जग गए हैं। जब रात बीत गया, सुबह होते ही लोग जग जाते हैं। जगे कहाँ है, लेकिन वो वही अविद्या में ही जगे हुए हैं। ये वो ग्राह्य ग्राहक आदि भेद रूपा अविद्या रूपी निद्रा में सोते हुए भी प्रसुप्तानि एव सन भूतानि, अपने आप क्या मान रहे हैं, जग गए हम, जागृति उच्यते। यस्याम निशयाम प्रसुप्ता इव स्वप्रदृश्य, जिस निद्रा में रात्रि में जो है स्वप्रदृष्टा सोया हुआ रहता है, वैसी हालत है। सा निशा, वह जो निशा है अविद्यारूपत्वात् परमार्थत्वं पश्यतो मुनेर, अतः कर्माणि अविद्यावस्थायाम एव चोद्यन्ते न निद्रावस्थायाम इति। कहने का अभिप्राय बताएंगे, विद्यायाम ही सत्याम, विद्या के उत्पन्न होने पर ये जो संयमी है, विद्या के उत्पन्न होने के बाद उदित सवितरी, जैसे मान लो आपके सूर्योदय हो जाए, वही हाल है। निशा माने अविद्यारूपत्वात्
परमार्थत्व पश्यतो, परमार्थत्व का अनुभव करता हो व्यक्ति मुनि के लिए, अतः इसलिए इस मुनि के लिए क्या होगा, कर्माणि अविद्यावस्था में एवं चोद्यन्ते, सकल कर्म जो है अविद्यावस्था में ही जो है विधान किया गया, विहित नहीं, चोद्यंत मैंने चुद प्रेरण है, विधान किया गया है। न विद्यावस्थाया, विद्यावस्था में कोई विधि लागू नहीं होता। विद्यायाम ही सत्यम, क्योंकि विद्या के उत्पन्न होने पर उदित सवितरी सारवरमेव, सूर्य का उदय होते ही अंधकार गायब हो जाता है, उसी प्रकार से तमः प्रणाशम, अंधकार के प्रणाशम उपगच्छति अविद्या, अविद्या रूपी जो अंधकार है मानो उस मुनि के दृष्टिकोण में नष्ट हो जाता है। प्राविद्योत्पत्ति अविद्या प्रमाण बुद्धिया, विद्या की उत्पत्ति से पहले अविद्या ही आपके लिए प्रमाण भूता थी। प्राग विद्या उत्पत्ति है, अविद्या क्या है, प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणा, प्रमाण बुद्धि से हम ग्रहण करते जाते हैं। क्रियाकार फल भेद रूपा सती, और कैसे ग्रहण कर रहे हैं हम, क्रिया काल का फल भेद रूपा हो करके। सती सर्वकर्म हेतुत्व प्रतिपद्यते, सकल कर्मों के प्रति कारणता को प्राप्त कर जाता है। न प्रमाण बुद्धिया गृह्यमाणाया, और ये जो मुनि है जो समाधि को प्राप्त कर गया, प्रज्ञ हैं, मुक्त पुरुष हैं, उसके लिए क्या है, वो क्रियाकार फल भेद ग्रहण नहीं कर रहा है। इसे कहते हैं जो व्यक्ति जो ग्रहण नहीं कर रहा है उसके लिए जो न अप्रमाण बुद्धि गृह्यमाणाया, जो अप्रमाण बुद्धि से जो ग्रहण कर रहा है उसके प्रति न कर्म हेतुत्पत्ति, कर्म के कारण उपपन्न ही नहीं हो सकता, क्योंकि प्रमाण भूतेन वेदेन मम चोदितं कर्तव्यं कर्म इति कर्मणि कर्ता प्रवर्तते। कहीं प्रमाणभूत वेद को मान करके व्यक्ति क्या करता है, मम चोदितं कर्तव्यम, मेरे लिए यह विहित कर्म है, यह मेरा कर्तव्य है, ऐसे सोचते हुए कर्मणि कर्ता प्रवर्तते। नाविद्या मात्र विदम सर्वम निशाय वही, इसलिए अविद्या मात्र सब कुछ है, वह उसके निशा के समान है, ऐसे उसका अनुभव में नहीं आता। यस्य तो पुनर्निशा इव अविद्या मात्र विदम सर्वम, और जिसके लिए निशा के समान यह अविद्या मात्र संपूर्ण भेदजतामिदम ज्ञानम तस्य आत्मज्ञस्य, ऐसे जो आत्मज्ञानी है उसका किसमें अधिकार है, फिर सर्वकर्म संन्यासी एवं अधिकार न प्रवृत्त हो, सर्वकर्म संन्यास में उसका अधिकार होगा, प्रवृत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं हो सकता। न प्रवृत्त हुई थी तथा दर्शयिष्यति, इस बात को दर्शाएंगे, तद्बुद्धिस्तदात्मान इत्यादि ना ज्ञान निष्ठायामेव तस्य अधिकार, ज्ञान निष्ठा में ही उसका अधिकार होता है। तत्रापि प्रवर्त्य के प्रमाणा भावे प्रवृत्ति अनुपत्ति चेत, लेकिन कहते हैं उससे क्यों प्रवृत्त होएगा, वो उससे प्रवृत्त होने की क्या जरूरत है, तद्बुद्धि सदात्मान करने की, उससे भी प्रवर्तक प्रमाण न होने से प्रवृत्ति अर्पण हो जाएगा, चिन्ह ऐसा मत कहो। क्यों, स्वात्म विषयत्वाद आत्मविज्ञान से, यहाँ कोई प्रेरक की जरूरत नहीं, हमें अपने स्वरूप का चिंतन करने के लिए कि वेदांत क्या है, आपकी अपनी आत्मा की कथा है। अपनी आत्मकथा में प्रवृत्त होने के लिए हमें कोई दूसरा के कहेगा क्या, आप तुम अपनी आत्मा के बारे में चिंतन करो, कोई विधि करना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। वेद भी अज्ञान दशा में ही आपको बोध कराते, आत्तावर दृष्टव्य श्रुतव्य मंतव्य निध्यासितव्य, ये सारी विधियाँ अज्ञान काल में ही है। ज्ञानोत्तर काल में वह स्वतः ही स्वप्रकाश स्वरूप अपनी आत्मा में निरंतर स्थित रहने वाला है, उसके लिए कोई प्रेरक बाह्य जरूरत ही नहीं है। इसे कहते हैं नहीं आत्मना स्वात्म प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षा, क्योंकि आत्मा को अपने आत्मा में प्रवृत्त होने के लिए कोई प्रवर्तक प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती है। प्रमाण अपेक्षा आत्मत्वादेव तद अंतत्वाच्छ, और सारी जो प्रमाण है, सारे विधि विधान है, समग्र वेद, ये सब कहाँ जाके समेटना है, अपनी आत्मा में ही विलीन होना है। न तत्र वेदा वेदा भवंती, श्रुति क्या,
अवेद विवेद नहीं रह जाते हैं, आप सबसे परे हो गए। नहीं आत्मना स्वापरि प्रवर्तक प्रमाण अपेक्षता आत्मत्वादेव तदंत तच्च सर्व प्रमाणानाम प्रमाणत्व से, सकल प्रमाणों के प्रमाणत्व भी केवल आत्मानुभूति पर्यंत ही है, वहां जाके सब समाप्त होता है। इसलिए अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, एक होता है एंड होना और दूसरा होता है कल्मिनेशन। आपके चित्त की वृत्तियां जो थॉट्स का एंड होना, ये समाधि नहीं है। बेहोशी में भी हो जाएगा थॉट्स का एंड, समाधि सुषुप्ति में भी हो जाता है थॉट्स का एंड। जो थॉट को कल्मिनेट कर दिया अपने आत्म स्वरूप में, वो मुख्य होता है। दो अलग शब्दों से वहाँ समझाया जाता है अंग्रेजी में भी, इसीलिए यहाँ भी यही कह रहे हैं कि नाश का तात्पर्य स्वरूपत नाश नहीं है, उसका जो कार्य ग्रहण था सांसारिक, उसकी निवृत्ति मात्र ही है। इसलिए कहते हैं नहीं आत्मस्वरूपाधिगम में सती, कि आत्मस्वरूप का अधिगम होने के बाद पुनः प्रमाण पर व्यवहार संभव होती, प्रमाण पर व्यवहार पुनः संभव ही नहीं है। प्रमातृत्व ही आत्मनो निवर्तयति अंतम प्रमाणम निवर्तयदेव, कि प्रमातृत्व इस आत्मा में जो था उसको अंतम प्रमाणम, अंत प्रमाण कौन है? अंतिम जो वृत्ति अखंडाकार वृत्ति, वो उसको नष्ट कर देता है। प्रमाण अपने में प्रमाणत्व को नष्ट करते हुए प्रमातृत्व को भी नष्ट कर देता है, अतः प्रमेय जगत भी खत्म हो जाता है। ये सुंदर न्याय इसमें लगाया जाता है, या कथक रेणु न्याय, निर्मली जल में निर्मली डालो क्या होता है? वो निर्मली भी चूर्ण है, यद्यपि वो चूर्ण विशेषता है उसकी, वह अन्य सब मलों को बिठाते 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 स्वयं भी बैठ जाता है, पानी शुद्ध रह जाता है। इसी प्रकार अंतिम जो वृत्ति अखंडाकार वृत्ति हमारा वृत्ति प्रमाण है, और वो प्रमाण प्रमेयभूत आत्मा का अनुभव करते एकीभूत हो जाने के बाद वह प्रमाण प्रमेय में विलीन हो गया। वह प्रमाता जो था वही उसको प्रमेय रूपेण ग्रहण कर रहा था, और प्रमात्री प्रमेय प्रमाण ये त्रिपुटी समाप्त हो जाता है। सुंदो पुसुन जैसे दूसरे भाई को गला घोट के दूसरे को खत्म कर दिए। अंत्यवृत्ति उपांत्यवृत्ति जो प्रमातृत्व और प्रमाणत्व है, ये विभाग था, उसको स्वतः ही नष्ट कर देते हैं। प्रमातृत्व आत्मनो निवर्तयति अंतम प्रमाणम, अंतिम प्रमाण है वह प्रमातृत्व जो आत्मा में था उसको निवृत्त करती हुई निवर्तय देव, स्वयं निवृत्त होते हुए निवृत्त करा देती है। च अप्रमाणी भवती स्वप्रकाल प्रमाणम एवं, तो स्वप्रकाल प्रमाण के समान, स्वप्रकालिक प्रमाणों के समान, जैसे जगते ही बार बार क्या हुआ और सारा प्रमाण, वहाँ का प्रमातृत्व, वहाँ का प्रमेय सब समाप्त। स्वप्रमेय भी त्रिपुटी था ना, आप प्रमाता थे, वहाँ भी प्रमेय था, ये प्रमाण व्यवहार हो रहा था, और तीनों का तीनों जगते ही बराबर खत्म हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी स्वप्रकालिक प्रमाण के समान यहाँ भी जो प्रमाण अप्रमाण भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रबोधे लोके च वस्तु अधिगमे प्रवृत्ति हेतुत्व अदर्शनात् प्रमाणस्य, एक बार आप जग गए उसके बाद इस लोक में किसी प्रकार वस्तु का अधिगम करने के लिए प्रवृत्ति का कारण ही नहीं रह गया। प्रवृत्ति हेतुत्व अदर्शनात् प्रमाणस्य, प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। तस्मात् नात्विद कर्मणि अधिकार इति सिद्धम, इसलिए किसी भी प्रकार से आत्मवेत्ता के लिए कर्म में अधिकार नहीं है, यही बात सिद्ध हो जाता है।